नसीर की जली हुई लाश को देखा? तुमने क्या जुनैद के यतीम 6 बच्चों को देखा? क्या तुमको मालूम कि जुनैद का एक बड़ा भाई नीम पागल है, उसकी 7 औलाद है, उसकी जिम्मेदारी जुनैद पर थी। तुमको गैरों के लिए संपत्ति है, अरे तुम्हारा भाई जो मर गया उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी? तुम उनके घर को बचाओगे, अपने घर को बर्बाद करोगे क्या? यही फर्क है। असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि अगर उद्धव ठाकरे का घर आबाद रहेगा तो जुनैद का घर भी आबाद रहना चाहिए। अगर शरद पवार के घर में लाइट होगी तो नसीर के घर में भी चमक होनी चाहिए। अगर फडणवीस और मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जो झूठ है, तो फिर हम क्यों मर रहे हैं? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज इनको तकलीफ पहुंचाती है कि कौन है ये जो यहां पर आकर नाम लेकर बोलता है, अरे तुमको गुलामों और चमचों और कफन चोर की खव्वाली सुनने की आदत पड़ गई। जब एक शेर तुम्हारे सामने धारता है, सच्चाई को बयान करता है, तो सुनो आप। लोग बोलेंगे ओवैसी तेरी तकरीर से तो कोई इलेक्शन नहीं जीतता। गुजरात में साबिर काबुली वाला को मैं सलाम करता हूं। अरे हम चुनाव नहीं जीते, मगर क्या तुम ये कहोगे कि कल मैं नहीं जीतूंगा? आज नहीं जीता, ये बच्चे जिता देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज नहीं जीता, ये बच्चे कामयाब कर देंगे। अरे मैं खबर में चला जाऊंगा तो यही बच्चे आकर मेरी खबर पर ठहर कर पुकार कर कहेंगे, ओवैसी तू दीवानों की तरह पुकारता था, हमने उस बात को समझा, देख आज हम कामयाब होकर तेरी खबर पर आए हैं। मैं वो काम कर रहा हूं, इम्तियाज वो काम कर रहा है, अख्तर अली मान वो काम कर रहा है, शौकत वो काम कर रहा है, जमील खान वो काम कर रहा है, हमारा वकील तमिलनाडु का वो काम कर रहा है, उस्मान गनी वो काम कर रहा है। मगर ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग क्या कहते हैं? सेकुलरिज्म को बचाओ। अबे कौन सा सेकुलरिज्म है बताओ मेरे को, कौन सा सेकुलरिज्म है? क्या शिवसेना सेक्युलर है? शिवसेना कब से सेकुलर हो गई मुझे बताओ? क्या राहुल गांधी पुकार कर कहेंगे कि शिवसेना सेकुलर हो गई? दोनों शिंदे और उद्धव ये राम और श्याम की जोड़ी है, कभी भी मिल ले सकते, मगर आप सिंपैथी नहीं है। जिनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, कभी श्री कृष्णा रिपोर्ट तो पढ़ो। जुनैद और नसीर के घर पर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गहलोत नहीं गया। 2 दिन पहले एक शादी में गए, वहां से आधे घंटे के रास्ते पर जुनैद का गांव था, घाटमी का, नहीं गए। ये कांग्रेस के नेता पूरा भारत फिरे, पैदल 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 पैदल, मगर वहां नहीं गए। मेरे अजीज दोस्तों, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज मैं तुम्हारे दरमियान में खड़ा हूं तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं कि मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का करम मुझ पर है। मैं अगर खड़ा हूं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। अगर मैं तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर या तुम्हारे दरमियान में खड़े होकर या ऐवान पार्लियामेंट में खड़े होकर बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर मजलूम अवाम के इंसाफ का मुतालबा अगर करता हूं, भारत की पार्लियामेंट में अगर मैं वक्त के फिरौन और नमरूद और यजीदों के सामने खड़े होकर इंसाफ और हक की बात करता हूं, तो सदका है अहले बैत का कि उन्होंने मुझे इस मुकाम को अता किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीज है, इन साथियों की मेहनत और कुर्बानी थी कि आज असदुद्दीन ओवैसी यहां तक खड़ा है। आइए मैं आपको एक अपील करता हूं,
कि इस सियासी सफर को और आगे लेकर जाना है हमको, ताकि ये जो नौजवान बच्चे हैं जो 21-22 साल 25 साल के हैं, ये जो मासूम बच्चे आज 14-15 साल की उम्र में ये बैठे हुए, उनके मुस्तकबिल को अच्छा करना है तो मंजलिस को मजबूत करो। तुम असदुद्दीन ओवैसी को, इम्तियाज जलील को, अख्तरुल ईमान को मजबूत मत करो, तुम मंजलिस को मजबूत करो। अरे हम मिट जाएंगे, इस जमीन की गिजा बन जाएंगे, मगर मुस्तकबिल तुम्हारा है। मैं अगर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरी आईनी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझसे बेहतर लीडर पैदा कर दे। मेरी ख्वाहिश यह है कि तुम नेता बनो, तुम लीडर बनो, तुम कौम के सदर बनो, ताकि तुम क़यादत करो। ये मेरे जिंदगी का मकसद है। कब तक तुम इन लोगों के पीछे गुलामी करोगे? अरे जब राष्ट्रीय कांग्रेस वाले अजीत पवार नेता बन सकता है, सुप्रिया सूले नेता बन सकती है, उद्धव ठाकरे अपने बाप का बेटा होने की बिना पर नेता बन सकता है, जब एकनाथ शिंदे नेता बन सकता है, जब फडणवीस नेता बन सकता है, तो क्या महाराष्ट्र का मुसलमान शरद पवार की तरह, उद्धव ठाकरे की तरह, शिंदे की तरह नेता नहीं बन सकते? क्या तुम नेता नहीं बन सकते? क्या तुम लीडर नहीं बन सकते? तो कैसे बनोगे? नारे मारने से नहीं बनोगे। मुत्तहिद हो, वोट डालो, नेता बनो। अरे जब बातचीत होगी तो इनसे आंख में आंख डालकर बातचीत होगी, सर झुकाकर, हाथ को पीछे रखकर। ये जबान से ये नहीं कहोगे कि हां साहिब, हां साहिब, हां साहिब, नहीं। बातचीत होगी तो होगी इस तरह से होगी कि अगर तू साहिब है तो मैं भी साहिब हूं, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं।